हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम हमारी कुछ अनाटमी की क्लासेस कंटिन्यूस चलती आ रही हैं, उसके अंदर कुछ क्लासेस की हमने बात की और जो लास्ट क्लास थी दैट इज अबाउट द ह्यूमन टिश्यू। और उसके अंदर बेसिकली जो हमने बात की थी दैट इज अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। क्लियर? तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। आज की जो क्लास रहेगी वो स्पेसिफिक रहेगी किसके बारे में? अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, जो हमारे ह्यूमन टिश्यू है उसके बेसिकली कितने टाइप है? देयर आर 4 टाइप्स। क्लियर? तो उन्हीं 4 टाइप में से हम जो आज बात करेंगे एक स्पेसिफिक टिश्यू के बारे में बात करेंगे, दैट इज अबाउट, मेनली हम जो बात करेंगे दैट इज अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? मैं ऑलरेडी आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूँ 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू है, नर्व टिश्यू। तो एक बार और थोड़ा सा हम लास्ट क्लास को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो नर्व टिश्यू क्या होते हैं? जो मेनली इंटरनल कम्युनिकेशन या फिर क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। क्लियर? तो इसके अंदर क्या क्या आता है मैंने पहले ही बताया था: ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी नर्व सेल्स। फिर आते हैं हमारे मसल्स टिश्यू, जो मेनली किस में हेल्प करते हैं? मूवमेंट में। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज बॉडी मूवमेंट, किस में हेल्प करते हैं? बॉडी मूवमेंट के अंदर। ठीक है? कहाँ कहाँ होते हैं? अब मैंने इसके स्पेसिफिकली 3 टाइप बताए थे: स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल टिश्यू एंड स्मूथ मसल टिश्यू। तो स्केलेटल मसल्स मेनली कहाँ अटैच होती हैं? विद द बोन। जो हमारा स्केलेटल वर्ड ही है वो किससे लिया गया है? स्केलेटल यानी कि बोन, कंकाल। ये वो हमारे बोन के साथ जो हमारी मसल्स अटैच होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल मसल। क्लियर? फिर है हमारी कार्डियक मसल, स्पेसिफिक मसल्स जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑन हार्ट। और जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? जितने भी हमारे, अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो कहाँ प्रेजेंट होती है? जितने भी हमारे, अगर हम बात करें होलो मस्कुलर ऑर्गन्स। जैसे कि यहाँ पे कुछ आपने ये एरो से यहाँ पे मार्क किया हुआ है इधर इस डायग्राम के अंदर, यहाँ आप देख रहे होंगे ये कौन सा है? हमारा स्टोमक है, लीवर है। तो ये हमारे जितने भी ऑल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे क्या होती है? हमारी स्मूथ मसल। फिर एपिथेलियल मसल, तो ऑलरेडी बताया था एपिथेलियल एज एक तरीके से कवरिंग के रूप में वर्क करते हैं, डिफरेंट टाइप एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो मेनली प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक ऑर्गन्स और हमारे जो मेनली स्किन एपिडर्मिस, यानी कि जो हमारी स्किन लेयर है, स्किन की अलग अलग लेयर्स होती है, हमारे एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस। तो जो हमारी मेनली एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर हम कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? दैट या एपिथेलियल लेयर। फिर आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट करते हैं। तो उनके अंदर कौन कौन से है? तो हमारे बोन, टेंडन और हेड कोडिंग टिश्यू। आज की क्लास में हम जो तो बात करेंगे दैट इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो क्या है एपिथेलियल टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू इज आल्सो नोन एज द एपिथेलियम। एपिथेलियम भी बोल देते हैं, कई जगह इसको शॉर्ट में एपिथेलिया भी बोला गया है। क्लियर? क्या करता है? लाइंस द बॉडी कैविटी एंड कवर द स्किन। जितनी भी हमारी बॉडी कैविटी यानी कि जितने भी हमारे, अगर हम बात करें होलो ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है? लाइन करता है। और अभी हम बताया मैंने जस्ट पहले ही, स्किन, स्किन की मेनली कौन सी लेयर? एपिडर्मिस। नेक्स्ट, इट आल्सो लाइन, अब हम स्पेसिफिक यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर है? एपिथेलियल क्या है? कैविटी को जो लाइन कवरिंग प्रोवाइड करे। अब हम बात करते हैं इट इज आल्सो लाइंस द, कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स को लाइन करती है? सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में हमारे कौन से आ जाएंगे? लंग्स हो गए। डाइजेस्टिव में हमारे स्टोमक हो गया। रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारी जो ट्यूबिंग हो गई, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गई।
इन सब को लाइनिंग कौन करता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ये हमने थोड़ा सा बिल्कुल सिंपली समझेंगे। पहले ये दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक तो नंबर ऑफ सेल के लिए, एक शेप ऑफ सेल। दोनों का कॉम्बाइन में नाम होता है हमेशा जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। एक तो जो सेल है उसकी शेप क्या है, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, द फर्स्ट नेम ऑफ टिश्यू। जो भी हमारे एपिथेलियल टिश्यू की जो नेमिंग होती है उसका जो फर्स्ट नेम है वो इंडिकेट क्या करता है? नंबर ऑफ सेल लेयर, यानी कि कितने नंबर ऑफ सेल लेयर प्रेजेंट है उसको कौन प्रेजेंट करता है? जो एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट नेम होता है। क्लियर, फर्स्ट नेम। जैसे कि इसके अंदर काफी सारे एग्जांपल आते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस कॉलमनार एपिथेलियम, वो आगे हम बात करेंगे। अगर कहीं पे नाम आता है सिंपल, अगर कहीं पे भी एपिथेलियल टिश्यू के फर्स्ट शुरू में नाम आता है सिंपल, जैसे कि हम बात करें, अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो इस एपिथेलियम टिश्यू, ये हमने एपिथेलियम टिश्यू के कंप्लीट एक नाम के बारे में बात की। तो इसके अंदर मैंने जो बात कही थी कि जो फर्स्ट नेम है, क्लियर, फिर आता है हमारा सेकंड नेम। तो फर्स्ट नेम जो डिस्क्राइब करता है दैट इज द लेयर। क्या डिस्क्राइब करता है? कि सेल की लेयर कितनी है। अगर सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, तो सिंपल किसको डिफाइन करता है? दैट इज टेल अबाउट ओनली वन लेयर, सिंपल है। और अगर हमारा स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड यानी कि मोर देन वन लेयर, जब जो सेल लेयर्स हैं आर मोर देन वन, ठीक है, टू लेयर हो सकती है, थ्री लेयर हो सकती है। फिर है इसके अंदर हमारा सेकंड नेम, दैट इज कॉलमनार। मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो इसे सेकंड नेम क्या दर्शाता है? द लास्ट नेम ऑफ टिश्यू डिस्क्राइब द शेप ऑफ सेल, कि उस एपिथेलियल टिश्यू की जो शेप है, जो उसका आकार है, वो किस प्रकार से। अगर है सबसे पहले स्क्वेमस, यहाँ पे सबसे पहले आता है स्क्वेमस, फिर क्यूबोइडल, और जो मैंने एग्जांपल लिया था वो लिया था कॉलमनार से। क्लियर। अगर स्क्वेमस है तो इसका मतलब है सेल आर वाइडर देन टॉल, यानी कि जो सेल है, जो वाइडनर है, यानी कि जो सेल की चौड़ाई है, वो मैडम किससे होगी? उसकी हाइट से, टॉल। सिंपली अगर हम बात करें इसके बारे में, तो कैसी है? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, या इसी को हम बोलते हैं जो स्केमस होती है दैट इज स्केल लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारा स्केल होता है, मेजरमेंट स्केल, उसकी तरह स्ट्रक्चर होती है स्केल लाइक, प्लेट लाइक। फिर हमारे क्यूबोइडल, क्यूबोइडल इज सेम, क्लियर है इस वर्ड के अंदर, क्यूबोइडल यानी कि सेल एज वाइड एज टॉल, क्यूब के शेप में होती है, यानी कि जो उसकी जो लेंथ और हाइट दोनों ही उसकी क्या होती है? इक्वल दिखाई देते हैं। जो उसकी वाइडनेस है और जो उसकी लेंथ और हाइट है, दोनों इक्वल दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें कॉलमनार सेल की, तो कॉलमनार सेल के अंदर यहाँ क्लियर है कॉलम की तरह कैसे दिखती है हमें? मेनली कॉलम, जैसे कोई भी कॉलम आप घर में मकान में कॉलम देखते हो ना, कॉलम, तो सेम उस तरह क्या होता है कि जो उसकी टॉल है, हाइट ज़्यादा होती है देन देयर वाइडनेस। क्लियर। जो उसकी हाइट होगी सेल की, वो ज़्यादा होगी उसकी विड्थ से। क्लियर, दैट इज कॉलमनार। ये वर्ड में ही क्लियर है। क्यूबोइडल यानी कि क्यूब शेप में, स्क्वेमस यानी कि स्केल, ये जैसे हमारा मेजरमेंट स्केल होता है जो आप सिंपली हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और कॉलमनर यानी कि कॉलम की तरह। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा हम समझेंगे इसको। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ली हैं। तो ये है हमारी सिंपल सिंपल एपिथेलियम, यानी कि क्या है? वन लेयर सेल होती है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज सिंपल एपिथेलियम। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है। क्लियर। फिर प्राइमर स्ट्रेटिफाइड मोर देन वन लेयर। तो यहाँ पे कितनी लेयर प्रेजेंट है, अगर हम इस इमेज में काउंट करें, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अलग अलग इसके अंदर आपकी शेप प्रेजेंट होगी। क्लियर। इसके अंदर आपको कुछ सरफेसेस देख रहे होंगे, एक है हमारा एपिकल सरफेस और एक है हमारा बेसल सरफेस। क्लियर। आगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम वर्ड के बारे में काफी अच्छे से बात करेंगे। बस यहाँ पे एक मैं स्पेसिफिक वो बता देता हूँ इससे रिलेटेड, जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है, कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई प्रेजेंट, ब्लड सप्लाई इज, ब्लड सप्लाई जो है हमारी प्रेजेंट नहीं होती। दैट इज द, ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, एब्सेंट होती है। केवल और केवल हमें क्या देखने को मिलती है एपिथेलियल टिश्यू में, ओनली ब्लड सप्लाई। आगे जब हम स्किन के बारे में बात करेंगे, स्किन के एपिडर्मिस लेयर के बारे में, तो वहाँ से और अच्छे से समझ आएगा। बाकी हम जब स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो वहाँ पे एक बार हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज द एपिकल सरफेस, क्या काम है इसका, व्हाट इज द बेसल सरफेस, बेसल सरफेस कैसे कनेक्ट करता है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के साथ, और जो हमारा जितना भी इंफॉर्मेशन है आप बोल सकते हैं, जो भी मटेरियल जाता है किससे, एपिथेलियल टिश्यू टू कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ, या फिर बाय द प्रोसेस ऑफ, किससे प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो भी मटेरियल होता है वो एपिथेलियल टिश्यू तक कहाँ जाता है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये था बेसिकली मैं आपको शेप समझाना चाहता था, क्योंकि यहाँ से इजीली क्लियर हो जाएगा। सिंपल यानी कि वन लेयर, स्ट्रेट यानी कि टू लेयर। अगर हम बात करें आगे शेप ऑफ सेल के उस पर, तो स्केमस, प्लेट लैक, स्क्वीज, जैसे कि मैंने बताया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्केमस, एक प्लेट लैक या फिर मेनली जो हमारा स्केल होता है, और इसको अगर हम समझेंगे आल्सो कॉल्ड स्केल लाइक, क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिर है हमारा क्यूबोइडल, क्यूबोइडल के अंदर आप देख रहे हो जो इसकी हाइट है, जो इसकी विड्थ है, वो दोनों हमें कैसी दिखाई दे रही है, इक्वल दिखाई दे रही है। ठीक है? फिर हमारा कॉलमनर लाइक अ कॉलम, ये आपको दिख ही रहा होगा कि कैसे जो इसकी हाइट है दैट इज मोर देन देयर विड्थ, जो इसकी विड्थ है उससे ज़्यादा है, हाइट इज मोर देन, दीज आर द ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड लेयर। अब जैसे कि अगर मैं कोई नाम लूँ, आप जितने आपको टिश्यू मिलेंगे एपिथेलियल टिश्यू इसी नाम पे मिलेंगे। जैसे कि आगे बात करते हैं, हम एक इमेज और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जैसे सिंपल है, स्क्वेमस है। क्लियर। सिंपल यानी कि वन लेयर है, स्क्वेमस यानी कि स्केल टाइप से सिंपल है। और जो शेप कैसी है सेल की, क्यूबोइडल है, सिंगल लेयर है, बट शेप कैसी है इसमें, क्यूब। क्लियर। सिंपल यानी कि वन लेयर, और स्क्वेमस यानी कि अब आप ये देख रहे होंगे जो सेल की शेप है वो कैसे है, स्केल की, सेम सिंपल वन लेयर। और जो सेल की शेप है दैट इज लाइक अ क्यूब। यहाँ पे भी सेम सिंपल कॉलमनार, आप भी देख रहे हो यहाँ पे सिंगल लेयर है, बट शेप कैसी है उसकी, कॉलम की तरह। ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड ऑलरेडी मैंने बताया था आपको। स्ट्रेटिफाइड कैसी है, जब वहाँ पे मल्टी लेयर प्रेजेंट हो, सेम चीज है, शेप कैसी है, स्केल। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, क्यूबोइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, मल्टी लेयर है बट सेल की शेप क्यूब। फिर है स्ट्रेटिफाइड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। क्लियर। फिर है हमारा ट्रांजिशन। क्लियर।
बेसिकली मेरा जो पर्पस था आपको सिर्फ टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू उनके बारे में बताना था। आगे हम बात करेंगे स्पेसिफिक यानी कि हमारे सिंपल स्क्वेमस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशनल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू के कुछ टाइप्स के बारे में, क्रेटिनाइज्ड, नॉन क्रेटिनाइज्ड। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक शॉर्ट शॉर्ट क्लास की कोशिश है कि कंटेंट ज़्यादा बढ़ाना हो ताकि इजीली आपको समझ में आए, काफ़ी मतलब हौच पौच करने की वो नहीं है, कोशिश यही है कि सिंपल सिंपल पार्ट्स के अंदर इजीली आपको वो जो भी कंडीशंस है हमारी, जो भी हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वो समझ आ जाए। क्लियर। तो अब हम फंक्शन की बात करते हैं। ये जर्नल एपिथेलियल टिश्यू का है ओवरऑल की, जहाँ भी हमारे जितने भी टाइप के एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो उनके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन है, फिल्ट्रेशन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड सेंसरी रिसेप्शन। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन कैसे करता है, प्रोटेक्शन जितने भी हमारे अंडरलाइंग टिश्यू हैं, क्लियर, एपिडर्मिस के बाद जो हमारी स्किन लेयर है उसके बाद भी हमारी और काफी सारी लेयर्स आते हैं, उसके अंदर भी काफी सारे टिश्यू हैं, तो उनको क्या करता है, सबसे पहले प्रोटेक्शन लेयर के रूप में वर्क करता है। फिर है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, टेकिंग मॉलिक्यूल्स इनटू सेल्स, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू में से कहाँ जाता है, एपिथेलियल टिश्यू में से जो इंफॉर्मेशन वो कनेक्टिव टिश्यू में जाती है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। तो एब्जॉर्ब करता है, उसके साथ साथ जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि मैंने ये नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफिक ऑलरेडी हम लिखा हुआ है, डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, सेम, उन्हीं मॉल जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही ये वो करता है, और जो भी हमारे नॉर्मल मॉलिक्यूल्स या जो भी एक्स्ट्रा होता है उनको क्या करता है, ये हमारे आगे ट्रांसफर करता है, आयन ट्रांसपोर्ट करता है। दीज ऑल पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफ्यूजन के रूप में जो भी हमारे आयंस होते हैं वो आगे क्या करते हैं, अक्रॉस द मूव करते हैं। सेम रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम फ्लूइड्स, जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल लें या समझने की कोशिश करें, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में इसका जो सबसे कॉमन वेस्ट बाहर जाता है, अगर हम फिल्टर करके बात करें फ्लूइड, क्या होता है हमारा, स्वेट, जो हमारे बॉडी का पसीना होता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन हो गया, देन सेंसरी परसेप्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने ऑलरेडी अभी बताया था कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट होती है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या होती है, वो एब्सेंट। दीज आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बेसिक सिंपल बात की समझाने की कोशिश की है कि इसके आधार पर हमारे एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन की बात की थी, एज अ कवरिंग ये काम करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डाइजेस्ट जितने हमारे ऑर्गन होते हैं उनकी कवरिंग में लाइंस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। शेप के आधार पे हमने इसका डिवीजन किया था, सिंपल अगर सिंगल लेयर है, स्ट्रेटिफाइड यानी मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है, तो लेयर्स के आधार पे। फिर हमने शेप के उस पे इसका डिवीजन किया था, स्क्वेमस यानी कि स्केल से, क्यूबोइडल यानी कि क्यूब शेप, और कॉलमनर यानी कि लाइक अ कॉलम। दैट इज अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारे इसके स्पेसिफिक टिश्यू के बारे में होगी, एक शॉर्ट क्लास हम रखेंगे कि कौन कौन से एपिथेलियल टिश्यू या फिर किस किस ऑर्गन के अंदर हमारे कौन से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टोमक में कौन से प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन पे कौन से, वो स्पेसिफिक थोड़ी सी डिटेल क्लास होगी। तो आज के बारे में इतना ही। थैंक यू।